नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। डिवाइन गाइडेंस फॉर टुडे। जानने की कोशिश करेंगे आज का दिन 4 मार्च 2025 हम सब के जीवन में कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या कौन से न्यू ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है और किस तरह से हम अपने दिन को ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं ईश्वर की गाइडेंस के साथ। ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी और रिलेट करेगी जब जब आपके सामने ये रीडिंग आएगी। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. जब मैं प्रे कर रही थी तो मुझे अभी भी मेरी आँखें बंद हैं और मुझे एक चिड़िया नज़र आ रही है जो ज़मीन पे बैठी है, जैसे दाना चुग रही हो, और उसका जो सिर है उसके ऊपर बहुत तेज़ एक राउंड सर्कल सा बना हुआ है, जैसे डिवाइन लाइट उसके ऊपर पड़ रही हो, जैसे ईश्वर की ऊर्जा उसको मिल रही है, जिसकी वजह से वो उसका जो सिर है वो इल्यूमिनेट हो गया है, चमक रहा है, और वो एनर्जी जो है डिवाइन स्पार्कलिंग एनर्जी जिसे कहना चाहिए, तेज़ इल्यूमिनेशन, वो उसके सिर के चारों तरफ एक सर्कल सा, जैसे कोई भी देव या देवी की हम या कोई भी भगवान की हम स्वरूप देखते हैं किसी भी भगवान का, तो जैसे उनके चारों तरफ एक अलौकिक तेज प्रकाश होता है, वो मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे किसी को आज के दिन किसी तरीके से जैसे ईश्वरीय कृपा बहुत करीब से महसूस होगी या बहुत करीब से आपको फील होगा। किसी के ऊपर ईश्वरीय कृपा या फिर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, या किसी का मन बहुत ज़्यादा आज ईश्वर में लगेगा, जैसे ऐसा लगेगा कि बस ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की स्तुति, ईश्वर
की पूजा, उसमें आपका ध्यान लगेगा, या फिर ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको आज के दिन बहुत ही करीब से, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर अपना प्रमाण, अपने होने का प्रमाण मिरेकल्स की फॉर्म में देते हैं। तो कुछ ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे आपको ऐसा फील होगा कि ईश्वर आपके बहुत ही करीब हैं और उसका अनुभव आपको होगा। और एक बर्ड उड़ती हुई नज़र आ रही है। आई थिंक इट्स अ डव, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। एक डव है जो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब उड़ रहा है, उड़ान भरी है उसने जस्ट। तो जैसे किसी को आज एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल रहा है मूव करने के लिए, या कोई एक ऊंची उड़ान भरता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ अचीवमेंट हो सकता है, किसी के लिए ट्रैवल हो सकता है, किसी के लिए राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस, किसी के लिए कोई इल्यूजन ख़त्म हो रहा है और सॉल्यूशन आ रहा है। मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं आँखें खोलूं, क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, तो मैं समहाउ आँख खोल नहीं पा रही हूँ। मेरी आँखें बंद हैं और मैं मेरे सामने वो जैसे मतलब एक रील सी चल रही है। किसी के लिए शायद आज का दिन, मुझे एक आंसू भी नज़र आ रहा है। आंसू है या पता नहीं, मुझे आंसू सा लग रहा है। हाँ, मुझे एक आँख नज़र आ रही है। राइट आई नज़र आ रही है। किसी की राइट आई में कुछ हो सकता है, पानी बहुत आए या कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपको रोना आए, या पता नहीं कुछ राइट आई से नहीं, राइट नहीं है, लेफ़्ट है, लेफ़्ट आई है। लेफ़्ट आई में से जैसे किसी को कुछ कोई इंडिकेशन मिलेगा आपको आई के थ्रू। अब वो किसी चीज़ को देखने से मिल सकता है। कई बार कहता है ना, बाई आँख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा कुछ हो सकता है। या कुछ रिलीज़ हो सकता है, जैसे आप आंसुओं से कुछ रिलीज़ कर देंगे, मतलब आंसू टपकेंगे या पानी निकलेगा या कुछ ऐसा जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव रिलीज़ हो जाएगा। कुछ ऐसा भी मैसेज आ रहा है। बहुत ज़्यादा क्रीचर्स नज़र आ रहे हैं मुझे। नेचर स्पिरिट बहुत नज़र आ रही है, जैसे बर्ड्स, किसी तरीके का कम्युनिकेशन या कुछ किसी तरीके की कोई कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एनलाइटनमेंट से रिलेटेड तो कुछ है। कोई गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी आज, कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस जिससे आपकी जीवन में ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। मुझे हरी पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, मुझे
हनी कोम नज़र आ रहा है, मुझे एक ट्री नज़र आ रहा है, मुझे एक आवर ग्लास भी नज़र आया, मुझे एक छोटा सा घर भी नज़र आया, एक स्कल नज़र आया। इतनी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक ईगल जैसे चोंच में दबाकर खाना ले जा रही है, मतलब उसने कुछ अपनी चोंच में मतलब नीचे आके उसने चोंच में से कुछ उठाया है, कुछ एनिमल क्रीचर जिसको वो खाती है कुछ उठाया है और उसको मुंह में लेकर जा रही है। कुछ पहाड़ नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं एक्चुअली इतने ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहे हैं कि मैं मीनिंग एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। एक के बाद एक डाउनलोड हो रहा है मुझे, तो पहले मैं वो डाउनलोड्स चैनल कर रही हूँ। एक तो मैंने मिस कर दिया, कुछ डाउनलोड हुआ था बट एकदम से मिस हो गया। मुझे एक उल्टा टिक मार्क, जैसे कोई उल्टा टिक लगाता है ना, लेफ़्ट टिक, लेफ़्ट में टिक लगाया है। राइट टिक लगाते हैं ना हम लोग जब टिक करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आंसर चेक करता है तो राइट टिक लगाते हैं। मुझे एक लेफ़्ट टिक नज़र आ रहा है। मुझे एक सूर्योदय नज़र आ रहा है, जैसे सूरज उगने वाला है। मुझे एंटलर्स नज़र आ रहे हैं, डियर विद एंटलर्स। कोई डोमेस्टिक एनिमल है बट मुझे दिख नहीं रहा एग्जैक्टली कौन है, क्या है, मतलब कोई डोमेस्टिक एनिमल है, उसके सिर्फ कान नज़र आ रहे हैं। अगेन कम्युनिकेशन, साउंड। ओके, मालिक मैं आँखें खोल लूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने सारे डाउनलोड्स थे, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं बोल क्या रही थी। एनीवे, एक एक करके हो सकता है मुझे कार्ड्स के थ्रू समझ में आए। देखते हैं, शुरू करते हैं। डिवाइन गाइडेंस, मालिक प्लीज़ गाइड करिए। आज का दिन हम सब के लिए कलेक्टिव लेवल पर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले करियर, आज का दिन 4 मार्च कैसा रहने वाला है करियर को लेकर। मुझे स्टेबिलिटी वर्ड सुनाई दे रहा है। आई होप आपको दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइनेंस को लेकर। दो कार्ड हैं फाइनेंस के, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टावर। ओके, बस ऐसे कर देते हैं। ये करियर है, ये फाइनेंस है, लव लाइफ, सॉरी हेल्थ, लव लाइफ, एंड स्पिरिचुअलिटी।
स्पिरिचुअलिटी के लिए भी 2 कार्ड हैं। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें मालिक, थैंक यू। रिवर्स में आया है। जो चीज़ें स्लो डाउन हो गई थी करियर में, जो भी स्लो पेस पे चल रहा था कोई काम आपके करियर में, या कोई स्टक एनर्जी थी, उसमें मूवमेंट आ रहा है, उसमें गति आ रही है, उसमें एक्शन की एनर्जी है। कोई चीज़ का डिसीशन हो सकता है आप लें, या कोई एक्शन आप लें। जो स्लो मूविंग एनर्जी थी उसमें तेज़ी आ रही है, मोमेंटम आ रहा है। ये एनर्जी है करियर के लिए। कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिस हो गई थी तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है किसी के लिए। शायद वो जानबूझ के करवाई गई थी डिवाइन के थ्रू, क्योंकि कोई अच्छी उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी थी, इसलिए शायद वो अपॉर्चुनिटी मिस करवाई गई बाय द डिवाइन। ये भी एक मैसेज चैनल हो रहा है। फाइनेंस के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा? डेथ इन रिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। मुझे कुछ लोग दुविधा में नज़र आ रहे हैं फाइनेंस को लेकर। कोई परेशानी किसी तरीके की, आप सोच रहे थे कि आज हो सकता है आप कहीं से पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर वो पेमेंट आपको आज ना मिले, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो जाएं। या किसी का अचानक से कोई पेमेंट किसी गलत खाते में चला जाए, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिपेंट करें। मतलब आपकी किसी एक्शन की वजह से कुछ ऐसा हो जिससे आपके अकाउंट से या आपके हाथों से एक्स्ट्रा मनी चला जाए किसी और को। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। या फिर कोई ऐसी डील हो जाए जिसके लिए आप बहुत रिग्रेट करें। आपने सोचा नहीं हो कि आप ऐसा, या फिर कोई ऐसी मजबूरी की वजह से आपको ऐसा करना पड़े, कोई ऐसी डील करनी पड़े जिसके लिए आप बाद में बहुत ज़्यादा पछताएं कि मैंने क्यों करी ये डील। मतलब कोई मजबूरी की वजह से आप कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ये एनर्जी है। तो आज का दिन फाइनेंस के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहिए। बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है आज के फाइनेंस को लेकर। किसी तरीके का लॉस कुछ लोगों के लिए मुझे रिकवर होता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए किसी और को मिलता हुआ, आपका बेनिफिट किसी और को मिल जाएगा, ये दिख रहा है। जो बेनिफिट आपको मिल सकता था वो बेनिफिट कोई और ले जाएगा, या आपके हाथ से वो पैसा जाना लिखा है आज, तो वो किसी न किसी माध्यम से चला जाएगा, जिसकी वजह से आप मुझे बहुत उदास नज़र आ रहे हैं फाइनेंस को लेकर। हेल्थ कैसी रहेगी मालिक आज?
नज़र लग सकती है आज बहुत सारे लोगों को। अपनी नज़र उतरवा लीजिए। मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को नज़र लगी हुई है। आज के दिन आपको हेडेक हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको स्ट्रेस हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, सिर में दर्द की बहुत एनर्जी आ रही है। अगर ऐसा कुछ भी हो, या आपको ठंड लग सकती है, ऐसा लगेगा जैसे बुखार चढ़ने वाला है, या सिर में दर्द होगा बहुत ज़्यादा। मुझे बार बार में सिर दर्द की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आज आपका नहाने का मन ना करे, आपको ठंड लगे, या आप इतने ज़्यादा डिस्कम्फर्ट की एनर्जी में आ जाएं कि आपको लगे कि इतनी थकान हो रही है, तो आज अवॉइड करते हैं। या तबीयत कुछ ठीक बहुत ढीली हो, मतलब कई बार होता है ना कि तबीयत ऐसी होती है कि हम डेली रूटीन के काम भी नहीं कर पाते हैं, तो कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। नज़र से बचें, कोशिश करें कि कहीं आना जाना ना करें आज के दिन, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जाएंगे तो डेफ़िनेटली कोई नेगेटिव एनर्जी आप लेकर आएंगे अपने साथ, ये डेफिनेट है। किसी को पानी की वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है, पानी की वजह से किसी तरीके का इन्फेक्शन। मुझे कोई स्किन इन्फेक्शन की एनर्जी आ रही है, स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन पे कोई रैश हो सकते हैं, किसी तरीके का कोई रैश नज़र आ रहा है मुझे, ऐसी वाइब्स हैं। भारी रहेगा आपका सिर, बहुत ऐसा लगेगा जैसे पत्थर पड़े हैं उस पर, ये एनर्जी है। तो हेल्थ भी मुझे ठीक नज़र नहीं आ रही है। ओके, लव लाइफ कैसी रहेगी आज? एक्चुअली जो होली है 14 तारीख की, दुल्हनडी जिसको खेलने वाली होली बोलते हैं, तो उसका सूतक ऑलरेडी लग चुका है। तो और ये जो टाइम पीरियड होता है 14 दिन, मतलब जो 10-12, मतलब होली से 10 दिन 15 दिन, मेरे ख्याल से तो 15 दिन ही मान लीजिए, या 14 जो भी है, 10-12 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उससे पहले का, वो बहुत ही डेंजरस होता है। क्योंकि होली और दशहरा और दिवाली, ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ हावी होती हैं, या जो टोटके वगैरह करते हैं, जो ये तंत्र विद्या वगैरह करते हैं, वो स्पेशली इस टाइम पे करते हैं, क्योंकि इस टाइम नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत हावी होती हैं, तो बड़े आराम से ट्रैप हो जाती हैं ऐसी एनर्जीज़ जो तंत्र वगैरह टोटके और ये सब चीज़ें करते हैं। तो बिल्कुल अवॉइड करें जहाँ तक हो सके कि आप कहीं बाहर ना जाएं या किसी से ना मिलें, कोशिश ऐसी रहनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड बड़ा नेगेटिव है। कई तरीके की बीमारियां, कई तरीके के नज़र और पता नहीं क्या क्या लोग टोटके वोटके करते हैं, तो बहुत केयरफुल रहिए इस मामले में, अपने आप को बचा के चलिए। मतलब हम कोशिश तो बहुत करते हैं, बट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, और फिर बाद में हम परेशान होना पड़ता है। ये एनर्जी है। ओके, एनीवे, तो हम लव लाइफ की बात कर रहे थे। लव लाइफ में आज का दिन ठीक है, कम्युनिकेशन आ सकता है। जो लोग इन कांटेक्ट हैं उनका दिन अच्छा रहेगा, इमोशनली सेटिस्फाइंग रहेगा। जो सिंगल्स हैं उनके लिए कोई नया रिश्ता आ सकता है किसी रिश्तेदार की तरफ से, आप ही के कोई रिश्तेदार वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं कोई प्रपोज़ल, ये एनर्जी है।
और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मुझे कोई एनर्जी नहीं आ रही। उनका जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। उनके लिए मुझे कोई गाइडेंस भी नहीं आ रही है, ना कोई मुझे एनर्जी फील हो रही है। ये है। और जो मैरिड हैं उनका किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट से बचें। मतलब कोई आर्ग्यूमेंट अपनी तरफ से कोशिश ना करें इनिशिएट करने की, और सामने वाला अगर कोशिश कर रहा है तो आप चुप हो जाइए, क्योंकि एक चुप 100 बोलती को बंद कर सकता है। तो इसलिए बेटर है कि कंप्लीट साइलेंस में आ जाएं, मौन व्रत टाइप्स, जब तक कि वो रिज़ॉल्व नहीं हो जाता, अपने आप से सेटल नहीं हो जाता। बिकॉज़ टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, तो वो अपने आप सेटल हो जाएगा इशू। सामने वाला बोल ही नहीं पाएगा कुछ जब रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप भी जवाब देंगे तो सामने वाला और उत्तेजित हो जाएगा। तो अपनी को बिल्कुल काम एंड कूल रखिए आज के दिन। ये मैरिड के लिए आंसर आ रहा है। ओके, स्पिरिचुअलिटी की बात कर लेते हैं। आज का दिन स्पिरिचुअल लेवल पर कैसा रहेगा मालिक? मैंने बार बार कहा था कोई कम्युनिकेशन डिवाइन की तरफ से आता हुआ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली कोई डिवाइन कम्युनिकेशन आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आ सकता है, आपके कोई किसी के थ्रू आपको कोई मैसेजेस मिल सकते हैं। कोई जैसे आपको आज के दिन 3 कौवे दिख सकते हैं अपनी तरफ आते हुए, या फिर एक कौवा नीचे बैठा हुआ जो उड़ान भर रहा है मतलब उड़ने के लिए, और 2 कौवे ऑलरेडी आसमान में उड़ रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ सकता है। आज के दिन किसी तरीके का डिवाइन कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आप रिसीव करेंगे। जो भी कुछ आपको दिखे वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कोई भी साइन, सिंबल, कोई सिंक्रोनिसिटी, कोई एंजल नंबर, कोई कुछ भी ऐसा दिखे तो आज ईश्वर या फिर आपके एंसेस्टर्स किसी न किसी मेथड से आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये डेफिनेट है। ओके, सो ये मैसेजेस हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। मालिक गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस फॉर टुडे। वाओ, लव लाइफ के लिए कितना प्यारा कार्ड आया है, कनेक्शन। तो किसी का कनेक्शन जुड़ रहा है यहाँ पर। स्टे कनेक्टेड विद अदर्स, नेचर। मैंने कहा था ना मुझे नेचर बहुत दिख रहा है, नेचर, क्रीचर्स। तो स्टे कनेक्टेड विद अदर्स, इसीलिए मुझे इतने सारे वो दिख रहे थे, पशु पक्षी, मतलब पशु भी दिख रहे थे, पक्षी भी दिख रहे थे, डिवाइन की वो एनर्जी भी दिख रही थी। तो यही मैसेज आया है, कनेक्शन। स्टे कनेक्टेड विद अदर्स, नेचर एंड यूनिवर्स। और यहाँ पर भी मुझे वही ऑरा जो होता है ना, जैसे एनलाइटनमेंट वाला, जबकि यहाँ पर हार्ट बने हैं, बट ये जो येलो सा ये दिख रहा है ना ऐसा, ये मुझे उस बर्ड के ऊपर ऐसे सर्कल में दिख रहा था, ऐसे पूरा सर्कल, जैसे कि वो उसका सिर जो है वो एनलाइटन्ड है पूरा, जैसे इल्यूमिनेटेड है। तो कनेक्शन तो डेफिनेटली आज कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो डिवाइन कनेक्शन हो, चाहे किसी पर्सन के थ्रू हो, चाहे कोई ना कोई ईश्वर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं आज। ट्रस्ट,
ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को बहुत जो भी मैसेजेस चैनल हो, यही मैंने अभी बोला था कि अपनी इंट्यूशन से जो भी मैसेजेस आपको मिलें वो लिख लीजिएगा। भूलने की हो सकता है भूल जाएं आप, तो लिख लीजिएगा। द यूनिवर्स गाइड्स यू, किसी तरीके की, आज मैंने कहा ना, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करेगा। आज ईश्वर आपसे आज बात करना चाहते हैं, इसीलिए कार्ड आया है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस फॉर टुडे। आई होप आपको गाइडेंस मिली होगी एंड अपनी दिन को बहुत बेनिफिशियल तरीके से यूज़ करिएगा, ताकि आप पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में ला सकें। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।